आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि इस चैप्टर या चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एफएससी, इसका ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हमारे पास फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखें जो एंगल होगा उसका स्क्वायर आएगा। हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप देखें तो दोनों के डेरिवेटिव सेम है, सिर्फ किसका डिफरेंस है, साइन का। मैं पहले भी आपको बोला था कि अगर कोई जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अगर उसका जो पहला वर्ड सी से स्टार्ट होगा, देखें ये कॉस सी से है, कोसिकेंट भी सी से है और कोसिकेंट स्क्वायर कोसिकेंट इनवर्स भी। तो देखिए इन सब के जो डेरिवेटिव होंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास 4 है डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखें दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जो पहला वर्ड सी से स्टार्ट होगा, जैसे कॉस इनवर्स है, कोटेंजेंट इनवर्स है और कोसिकेंट इनवर्स है, इन सब के देखें जो डेरिवेटिव हैं वो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। हम इनका प्रूव करेंगे 1 बाई 1। पहले मैंने सेकंड प्रूव करूंगा मैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखें जब आप डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन ऑफ वाई, तो देखें डेरिवेटिव हमेशा फंक्शन का लिया जाता है। देखें यहाँ फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स। तो देखिए मैंने साबित करना है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो देखिए फंक्शन को मैंने किसके बराबर ले लिया, वाई के। लेट वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। देखिए ये हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। जब ये इधर आएगा तो इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, x इज इक्वल टू कॉस y। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx इंटू एक्स इंटू d/dx कॉस ऑफ y। आपको पता है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, फिर एंगल का डेरिवेटिव dy/dx। देखिए हम डेरिवेटिव ले रहे हैं रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन क्या है y, तो क्या आएगा dy/dx। इसको डिवाइड कर दें, dy/dx हमारे पास आ गया माइनस 1/sin y। आपने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से निकालें वैल्यू साइन स्क्वायर की, साइन स्क्वायर वाई, इसको तो माइनस कर दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। हमने निकालनी है साइन वाई की वैल्यू, तो साइन वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो देखें मैंने साइन वाई की जगह पे रिप्लेस करें, साइन वाई की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो dy/dx माइनस 1 माइनस, ये देखें मैंने कॉस वाई किसके बराबर है, एक्स के। यहाँ पुट करें कॉस वाई की वैल्यू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो लास्ट पे आप वाई की वैल्यू रिप्लेस करें, वाई किसके बराबर है, कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए मैंने साबित कर दिया कि जो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव है वो किसके बराबर है, माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो देखिए यही मैंने प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम साबित करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कौन सा पार्ट है, थर्ड। तो देखें फंक्शन को मैंने किसके बराबर ले लिया, y के। तो देखें हमारे पास y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, इनवर्स अगर क्या हो जाएगा टेंजेंट y इज इक्वल टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx टेंजेंट y इज इक्वल टू डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x फंक्शन ऑफ x। टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर y, फिर एंगल का डेरिवेटिव dy/dx
एक्स का डेरिवेटिव 1, इसको तो डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स 1 ओवर सीकेंड स्केयर वाई। आपने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस टेंजेंट स्केयर वाई इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर वाई। तो वैल्यू रिप्लेस करें सीकेंड की, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर वाई 1 ओवर 1 प्लस टेंजेंट वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स के बराबर है। तो क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्केयर डी वाई ओवर डी एक्स। बेशक लास्ट पे आप y की वैल्यू रिप्लेस कर दें। y किसके इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। देखें हमने यही साबित करना था कि टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर, जो कि हमने साबित कर दिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, प्रूफ करेंगे कोसेकेंड इनवर्स का, जो इसका पार्ट 6 बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रूफ करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर इंटू एक्स स्केयर माइनस 1। तो देखिए ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसको मैं लट करके y को इक्वल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स एक्स। अब आप देखें जब ये इधर आकर इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, कोसेकेंड y इज इक्वल टू एक्स। इस इक्वेशन को आप 1 बोलें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 1, डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x कोसेकेंड y, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन ऑफ x। आपने पढ़ा हुआ कोसेकेंड का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड y को टेंजेंट y, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल यहाँ पे क्या है y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। हमें फाइंड करना है डी वाई बटा डी एक्स, ये तो जाकर डिवाइड हो जाएगा -1 ओवर कोसेकेंड वाई इंटू कोटेंजेंट वाई। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो फंक्शन है ये कोसेकेंड में है। हमारा काम है कि यहाँ हम कोटेंजेंट की वैल्यू पहले फाइंड आउट करें। देखें ज़रा, आपने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस कोसेकेंड स्केयर वाई, सॉरी 1 प्लस कोटेंजेंट स्केयर वाई इज इक्वल टू कोसेकेंड स्केयर वाई। यहाँ से आप निकालें कोटेंजेंट, कोसेकेंड की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पुट कर देते हैं। कोटेंजेंट स्केयर वाई बराबर होगा, इसको तो माइनस कर दें, कोस इज इक्वल टू कोसेकेंड स्केयर वाई -1। हमने वैल्यू फाइंड करनी है कोटेंजेंट वाई की, ये आ जाएगा होल स्केयर रूट कोसेकेंड स्केयर वाई -1। तो यहाँ पुट करें कोटेंजेंट की वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स -1 ओवर कोसेकेंड वाई, कोटेंजेंट वाई की वैल्यू होल स्केयर रूट कोसेकेंड स्केयर वाई -1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर, अब आप देखें कोसेकेंड वाई, कोसेकेंड वाई किसके बराबर है एक्स के, यहाँ पुट करें एक्स इंटू कोसेकेंड स्केयर वाई, कोसेकेंड वाई किसके बराबर है एक्स के, यहाँ पुट करें क्या आ गया एक्स का स्केयर -1 डी ओवर डी एक्स। लास्ट पे आप y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। y की वैल्यू क्या है, कोसेकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू -1 ओवर x इंटू एक्स स्केयर -1। याद रखें, मैं दोबारा एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूँ, जो वर्ड c से स्टार्ट होगा, जिसका पहला जो वर्ड है वो c होगा, उसका डेरिवेटिव के साथ क्या आएगा नेगेटिव। और डेरिवेटिव अप्लाई करने का तरीका सीख लें। आपके पास है फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड इनवर्स 3x। तो देखें x क्या काम कर रहा है 3x का, फार्मूले में रिप्लेस कर दें, माइनस x जगह पे क्या आ जाएगा 3x, x की जगह पे 3x का स्केयर -1, फिर साथ एंगल का डेरिवेटिव, एंगल यहाँ पे क्या है 3x। तो आप देखें -3x ओवर 3x इंटू 9x स्केयर -1, x का डेरिवेटिव 1 तो क्या आ गया 3। इस तरह हम इन फार्मूलों को अप्लाई करेंगे।